अफसोस है कि इस नस्ला टावर की बिजली काटी इस सिंध हुकूमत ने, पानी काटा, इन्होंने गैस काटी और यहाँ निकलने पर मजबूर कर दिया यहाँ के रिहायशियों को। जस्टिस गुलजार साहब, आपने अपने तमाम कागजात देखते हुए अगर कोई जगह ली हो और आपने देखा हो कि उसमें तमाम तर एनओसीज मौजूद हैं और फिर आप पूरी पेमेंट कर दें, आपकी तो तनख्वाह भी ज्यादा है, आपकी तो मराहत भी ज्यादा है, लेकिन आप भी अगर तमाम एनओसीज देखकर किसी जगह पर फ्लैट बुक कराएंगे या जगह खरीदेंगे और कोई उस वक्त का चीफ जस्टिस आकर आपके बच्चों के सामने आपके घर को तोड़ रहा होगा, तो आप बताएं आप पर और आपके बच्चों पर और आपके पोता पोती और आपके नवासे नवासियों पे क्या गुजरेगी। इन लोगों का क्या कसूर है, इन बच्चों का क्या कसूर है जिनके सामने उनका घर तोड़ा जा रहा है। उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से आप वाकिफ हैं। आप इनको क्या रियासत का, मुमलिकत का बागी बनाना चाहते हैं? तिनके करके आशियाना बनाने वालों को आप इस तरह से तोड़ रहे हैं। दुनिया की अदालतों में भी आपको शायद सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह की अदालत में आपको आना पड़ेगा। जस्टिस साहब, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस आया कि ये जो ग्रैंड हयात होटल है उसकी जगह पर जो तामीरात हो रही हैं ये नाजायज है। ये नेशनल पार्क की जगह के ऊपर तामीरात हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि अगर इन दो टावर्स को गिराया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट समेत ये सारी बिल्डिंगें और आधा इस्लामाबाद गिराना पड़ेगा। आप जरा अल्फाज पे गौर करें। एक ही अदालत है, एक ही मुल्क है, एक ही आईन है, एक ही कानून है कि फिर उसके बाद आपने 18 अरब रुपए जुर्माने में उसको रेगुलराइज करने का फैसला किया। 3 साल हो गए हैं, हयात रेजेंसी और ग्रैंड हयात होटल का फैसले की तफसील सामने नहीं आ सकी। नस्ला टावर पे आप रोज 2 मरतबा कहते हैं, कभी बम से उड़ा दो और कभी पूरे शहर की मशीनरी लाकर इसको तहस नहस कर दो। इस 3 रुकनी बेंच ने जिसने फैसला किया कि नस्ला टावर को गिरा दो, उसमें जस्टिस एहसन भी मौजूद है और ये वही जस्टिस एहसन है जो हयात रेजेंसी की बेंच में भी मौजूद थे। वहां दूसरा फैसला कर रहे थे, यहाँ दूसरा फैसला कर रहे हैं। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? हर अदालत में पहने हुए हैं दस्ताने। जमात इस्लामी का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। गैर कानूनी तामीरात जहां भी हैं उसमें एंड यूजर की कंपनसेशन के बाद उसको खत्म कर दें आप, हमें कोई एतराज नहीं है। जो एंड यूजर है उसके जो पैसे लगे हुए हैं उसको मिलने चाहिए, उसकी कंपनसेशन। ये तो अदालत का भी तरीका है। गुजर नाला हो, औरंगी नाला हो या नस्ला टावर हो या कोई भी इदारा हो। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपने कमेंट्स को न्यू प्लेक्स के बारे में भी दिए थे, आपने अपने कमेंट्स को ये फैल्कन मॉल के बारे में भी दिए थे, तो आपने कमिश्नर से ये क्यों नहीं कहा कि सारी मशीनरी लो और जैसे कि आप कह रहे थे कि नस्ला टावर गिरा दो और नस्ला टावर के बाद न्यू प्लेक्स भी गिरा दो, उसके बाद फैल्कन मॉल भी गिरा दो, तो ये ऑर्डर आपने क्यों नहीं किया? ये ऑर्डर था तो आपने उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया? सारा नस्ला टावर पे गिरता है। कल मैं इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्री में खुद जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा वहां पर। और जस्टिस साहब, आपको ये इख्तियार है कि आप या तो मुझ पर तौहीन अदालत का मुकदमा लगाएं और अंदर कर दीजिएगा, वरना कराची के 3 करोड़ लोगों का मुकदमा सुनिएगा और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर फैसला कीजिएगा। ये जुल्म हम नहीं होने देंगे। ये जुल्म है कि आप एक पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान बनाएं।